भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो हारने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या सोच बनाई, वो बाहर ही कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हल्के के लिए समय नहीं दिया। पिछली बार तो पार्टी ने उनको एक किस्म के मुख्यमंत्री बना रखा था, काफी उनको पावर दे रखी थी, लेकिन उस पावर का जो यूज है वो प्रॉपर नहीं कर पाए। उनका जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मतलब किस्म से, और नेचर भी ब्यूरोक्रेट का है, उस नेचर के कारण लोगों से दूरी बनाए रखना, एक आम आदमी से मिलना नहीं। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आप लोगों को जैसे पता है जी, आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरी जोरों पर तैयारियां चल रही है और हर किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई नेता, किसी भी गांव में आप चले जाओ, आपको कहीं न कहीं मोहल्ले में, चौपाल में कोई न कोई आया हुआ मिलेगा। अभी फिलहाल हम पहुंचे जी नारनौंद में, और नारनौंद में आज हमारे साथ है जी बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले और हरियाणा आइस स्केटिंग संघ के प्रधान प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोहान। इनसे बात करते हैं भाई, ये राजनीति में किस तरह का माहौल के साथ या फिर किस तरह के कामों के साथ आगे आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, मैं आपके हरियाणा वेव चैनल को और आपके श्रोताओं का हाथ जोड़कर सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। और मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शुरू से पहले हरियाणा ओलंपिक संघ का प्रदेश महासचिव रहा हूँ, फिर मैं जिम्नास्टिक संघ का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, और अब मैं हरियाणा स्केटिंग एसोसिएशन जो एक ओलंपिक गेम है उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आप एक बात और बता देते, ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं जी। आपको आसपास में जहाँ कहीं भी इनको सेवा का मौका मिलता है, ये अपनी सेवा देने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो राजनीतिक तौर के हिसाब से देखा जाए, आप बीजेपी पार्टी से कब जुड़े हुए, कब से जुड़े हुए? मैं पिछले चुनाव में ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को देखते हुए, जो उनको जनता के लिए वो बिना खर्चा पर्ची के काम करते हैं और जो दिल से जुड़ के जनता का काम करते हैं, उनकी नीतियों को देखते हुए मैं इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। और रही बात आपने जो सामाजिक कार्यों की बात करी, मैं खेलों के साथ साथ खिलाड़ियों की तो हमेशा सेवा करते ही बच्चों की। वो मैंने हल्के में भी जा के पूरे हल्के में के गांव में, नानौंद शहर में बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया। और जो युवा बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने जगह जगह पर युवाओं को युवा सम्मान समारोह किए, मैंने नंबरदारों के सम्मान समारोह किए, मैंने जो फौजियों के और जो चौकीदारों, मतलब जाके हर लगभग गांव में जाकर सबको मान सम्मान देना काम किया और उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया। अब जिस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा मतलब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपके जीवन में, भाई मैं लोगों की सेवा करूँ? देखिए, मैं शुरू से ही राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर भी चौधरी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार में चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, तो हम शुरू से ही सेवा भाव का काम रहा है। हमने गांव में भी, मैंने लड़कियों स्कूल का गेट बनवाया, और जहाँ जहाँ मतलब गाँव गौशाला में मेरे फादर शुरू से ही सेवा करते आ रहे थे, और हमने भी गांव के लिए बड़ी जितना हो सके उतना सेवा करने का काम किया। तो ये एक होता जी, मैं वैसे तो हर राजनीति में जो भी लोग आते हैं वो किसी न किसी का भला ही करते हैं जी, बुरा कोई नहीं करता। और इसी हिसाब से मैं नहीं पाए हमेशा, जितनी मेरे से सेवा हो सके, किसी गरीब परिवार की शादी है, कोई भी मतलब कार्य होता है, उसमें मेरा होता है कि भगवान ने, जब भगवान दे रहा है तो उसमें से गरीबों की या साथियों की या जो से युवाओं की, खिलाड़ियों की सेवा हो सके वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये होगी जी सेवा की बात। अब जैसे अगर राजनीतिक तौर पर बात कर ली जाए, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप टिकट के लिए दावेदार हैं? मैं जब हल्के में घूमा तो मैंने देखा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी में हम हैं और हमारी सरकार है, उसके बावजूद सरकार तो पीछे काम में कमी नहीं रही। माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की झड़ी लगा रखी।
हर हल्के में हर गांव में भी विकास करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी विडम्बना ये रहेगी कि जो यहाँ के विधायक चुने गए वो बुजुर्ग कह लो, आप बीमार कह लो, वो लोगों को समय नहीं दे पा रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो आने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या सोच बनाई, वो बाहर ही कभी अमेरिका जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हल्के के लिए समय नहीं दिया। तो मेरी एक सोच बनी कि मैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने हल्के में एक मुहिम चलाई है। भाई हमारी सरकार है, जो हमारे से सेवा ले इसको, जो हमारे से बन सकता है इसमें वो कर रहे हैं। और इस करने के साथ एक उम्मीद भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें जो किसी को ये इस पार्टी में ये नहीं देखा जाता कि भाई ये मंत्री है कि ये पहले सीएम रहा है, ये क्या रहा है। जो इसके लिए काम करता है, जो जनता की सेवा करता है, उसी को ये पार्टी आगे बढ़ाती है। और इसलिए इन पार्टी के नियमों को देखकर हमारा भी मन करता है कि हमें भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लगाई जाए और कहीं ना कहीं हमारा को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। अगर सीधी सीधी बात कर ली जाए भाई, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके कैप्टन अभिमन्यु जी, और अगर दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो एक तरफ विजेंद्र लोहान, तो लोगों को अगर तोलना पड़ जाए तो विजेंद्र लोहान को किस तरफ से तोले। और पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके भाई, 14-15 महकमों के मंत्री रह चुके हैं, मतलब एक किस्म से मान लो भाई मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। वो एक किस्म के मुख्यमंत्री दावेदार ने, पिछली बार तो पार्टी ने उनको एक किस्म के मुख्यमंत्री बना रखा था, काफी उनको पावर दे रखी थी, लेकिन उस पावर का जो यूज है वो प्रॉपर नहीं कर पाए। जैसे लोगों के मतलब ठीक है काम जो जितने हमारे और हल्कों में हुए उतने काम यहाँ भी हुए, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हुए, लेकिन वो स्टाफ नहीं ले पाए। भाई मान लिया हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें स्टाफ नहीं लेके पाए, अगर डॉक्टर नहीं हुआ तो उस हॉस्पिटल का क्या फायदा है। वो जो एक कहने का मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट नहीं चला पाए, पूर्णतः फायदा नहीं दे पाए, हल्के को फायदा नहीं मिल पाया। दूसरा उनका जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मतलब किस्म से नेचर भी ब्यूरोक्रेट का है, उस नेचर के कारण लोगों से दूरी बनाए रखना, एक आम आदमी से मिलना नहीं, इन कमियों के कारण हमें भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इन बातों का नुकसान हुआ। तो भाई ये सोच बनाते हुए ठीक है वो पैसे में हमारे से बहुत आगे हैं और चीज़ों में मतलब उनका ढांचा बड़ा है। मान लिया मेरे पास 2 स्कूल हैं तो उनके पास कई स्कूल हैं, तो मेरा कहना मतलब देखो वो चीज़ों में संसाधन में हमारे से आगे है, लेकिन जनता ने संसाधनों से मतलब नहीं होता, किसके घर में क्या है जनता ने क्या मतलब है। उनको तो एक ही है, जो उनके साथ मिल के बैठेगा, जो उनसे बातचीत करेगा, जो उनके बीच में रहेगा। और दूसरी बात नहीं जी, मैं बताऊं कि मैं हल्के के नान में सेंटर में बीच में रहता हूं, कोई भी आदमी 15 मिनट की देरी पे मेरे से मिल सकता है, जितना मेरे से बन सकता है मैं करता हूं। और वो लोग पहली बात तो वो लोग यहाँ रहते हैं तो फोन उठाते नहीं, और उन लोगों से मतलब जनता इसलिए भी बेरुखी होगी। ठीक है संसाधन उनके पास अच्छा रहा, लेकिन लोगों का काम करने में वो नहीं है। मतलब पूरी बात कह दी है, थोड़ी से शब्दों में बहनों ने पूरी बात बता दी, उस चीज का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, ये कह सकते हैं। उनको खुद को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी वो अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी उनके भी काम को देखेगी, हमारे काम को भी देखेगी। जब भारतीय जनता पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को जिनका काम अच्छा लगेगा, जिनको जनता चाहेगी, उनको वो भारतीय जनता पार्टी आगे करने का काम करेगी। अब जनता की बात कर ली जाए, मान लीजिए आप बीजेपी से 2 प्रत्याशी हो गए जी, आपको टिकट मिले या फिर कैप्टन अभिमन्यु को मिले, तो क्या आप कैप्टन अभिमन्यु का साथ देंगे या फिर क्या कैप्टन अभिमन्यु आपका साथ देगा? देखिए एक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए, सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु या मेरे को नहीं, किसी और भी कार्यकर्ताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट देती, प्रतिनिधित्व देती है, तो हम उन्हीं के, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। हमारा लक्ष्य है कमल का फूल। हमारा तो
हस्तिनापुर कमल है, हम तो कमल के ऊपर लगाएंगे, चाहे वो मैं उम्मीदवार हूँ, चाहे माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी हो, चाहे कोई और हो हल्के का, किसी को भी जिसको भी हम आगे करेंगे, हम तो कमल का फूल देखते हैं जी, हम और इसके आगे कुछ नहीं देखते। अब नारनौंद हल्के की बात कर ली जाए जी, विधायक राम कुमार गौतम जी है यहाँ पे, हाँ जी। पर नारनौंद हल्का मुंह बाय बाट देखा हमारा विकास किस तरह हो, इतनी समस्याएं हैं। देखिए, वैसे तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, लगभग हल्के की समस्याओं का लगभग निदान कर गए हैं और काफ़ी हल्के में खुशी का माहौल है। लेकिन फिर भी ये है कि कल वह माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं, वह वो बीमार होने के कारण, बुजुर्ग होने के कारण, वो तो चाहते भी नहीं थे कि मैं विधायक बनूं, चलो जनता ने बना दी है, उनके किस्मत में थी तो, लेकिन उन्होंने मतलब एक दूरी ही बनाए रखी। हाँ, उनमें एक चीज जरूर है, लोग कोई उनके पास जाता है, वो मिलते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते। उनकी भी नहीं, एक देखो उनकी एक वजह से देखो पूरा हल्का पीछे चला गया जी, विकास के तौर पर देखा जाए। हाँ, ये पिछले जो देखो 5 हल्का साल हो जो जाएंगे अभी, देखो ये तो है जी, जब हल्का पिछड़ता काम नहीं होते तो देखो हल्का तो पीछे जाता ही है, और इन 4 सालों में काफी हल्के को नुकसान हुआ है। सरकार ने तो पैसे डाल दिए, हर जगह पैसे डाल दिए, जैसे नगर पालिका में 10 करोड़ डाल दिए और जगह भेज दिए, लेकिन जब कोई करवाने वाला नहीं होगा, प्रतिनिधित्व सही नहीं होगा, नेतृत्व सही नहीं होगा, तो वो पैसा फिर जनता तक पहुंच नहीं पाता। वो जो कार्य जनता लेके आती है, उनको अगर आगे लेके नहीं जाएंगे तो फिर वो काम नहीं बनता। और इनकी आपसी खिंचातानी के कारण भाई कि इतने चाहिए है, वो है, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है, ये आपकी सच्चाई है। अगर मान लिया जाए भाई विजेंद्र लोहान को टिकट मिल गया बीजेपी से और वो जीत गए, तो नारनौंद हल्के के लिए सबसे बड़ी पहल क्या रहेगी विजेंद्र लोहान की तरफ से? सबसे पहले तो जी, मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले जैसे यहाँ स्टेडियम नहीं है और गांवों में खेलने के जो, वैसे तो काफ़ी सुविधाएं सरकार ने दी हैं, लेकिन जो कमी रही है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, पहले तो खिलाड़ियों को ट्रैक दिया जाएगा, उनको खेलने के लिए सुविधाएं दी जाएगी, उनको स्टेडियम दिया जाएगा और उनको आगे भेजने का जो भी होता है वो सारी मदद की जाएगी। दूसरी जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, मेन जो समस्या है, तो इसमें जो प्रॉपर डॉक्टर और उनका सम्मान, सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि जो जनता की जो जो समस्या है वो पूरी कराई जाएंगी, बाद में बाकी चीज देखी जाएंगी। जिस तरह से कल मनोहर लाल खट्टर जी लगभग 3 दिन के दौरे पर तिहाड़ लोकसभा में घूमे और यहाँ नारनौंद पहुंचे थे, लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि भाई अपनी समस्याएं या फिर उनको समाधान देंगे, पर लोगों की समस्याएं नहीं सुनी उन्होंने। नहीं, काफी कल सुबह वहाँ पुराना में काफी लोगों की समस्याओं का निदान किया। यहाँ भी कई आप देखो, पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है, आपने भी पहली बार ऐसा देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री, जैसे बुजुर्गों की पेंशन का मामला था, मौके पर ये बोल के भाई जिस भी बुजुर्ग की पेंशन 60 वर्ष का जो भी हो गया है, वो जो भी बुजुर्ग का खड़े है और अपना नाम लिखाओ, वही नाम लिखा, अगर वहीं पर उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए और वहीं कल से ही उनकी जो पेंशन लागू की गई। तो ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा जो वादे नहीं करता, मौके पे निदान करता है। तो कल काफी समस्याएं लोगों की जो थी, देखो मान लिया 1000 समस्याएं होती, उनके लिए कई समस्याओं के लिए ऐसा होता है कि वो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए मतलब कई चीजें होती है, जैसे बांस को कब मंडल में जोड़ना, उसके लिए कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है। तो बाकी काफी चीजें प्रोसेस में लंबा समय लगता है, लेकिन जो मौके पे होने की चीजें थी वो कल मौके पे निदान करके गए। अब आपके जैसे हल्के में घूम रहे होगे आप जी भाई, चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो फिर लोगों का कैसा साथ मिल रहा है आप लोगों को? भाई लोगों का क्या होता है जी, जितने जनता होती है वो सबसे प्रिय होती है, तो जनता ने तो ऐसा आदमी चाहिए कि जो वो उनको जब भी कोई जरूरत पड़े, उनकी जब भी कोई दुख तकलीफ हो, तो वो तुरंत उनका समाधान हो। और आदमी समाधान होने में चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उनको जिसको वो वोट दे रहे हैं या जिसको वो चाहते हैं वो मिलना चाहिए और वो उनको बात सुने, चाय पिलाए। लोगों की तो मैं चाहता हूँ तो उनकी एक ही रहती है कि भाई ये पिछलों की तरह ऐसा मत करना कि भाई कोई पावे नहीं, शीशे कमरे में बैठा पावे,
तो आप मतलब आपका हमारे को ये फायदा मिलेगा कि आप इसी हल्के में रहते हो और हल्के के बीच में रहते हो, तो आप हमेशा हमारे गांव में आते रहते हो, तो इसके लिए लोगों का बड़ा साथ मिल रहा है जी। तो धन्यवाद जी आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो बहुत ये थे जी विजेंद्र सिंह लोहान। तो आप लोगों ने देखा और इनके विचार आप लोगों ने सुने, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।